सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये जो वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो होगा AZ900 के सिलेबस के ऊपर। और ये जो सिलेबस है ये लेटेस्ट सिलेबस होगा 2024 का। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या अपग्रेड किया है कंपैरेटिवली 23 में, जो AZ900 का जो सिलेबस था। तो ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। और मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो बनाने का, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी में रहते हो तो अगर आप सर्टिफाइड हो तो ये आपके रिज्यूमे में प्लस पॉइंट होता है। आपके पास जैसे कि नॉलेज है, सब कुछ एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप सर्टिफाइड नहीं हो तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है सर्टिफाइड कंपनी को लेना ज़्यादा प्रीफर करती है। तो वही है कि अगर आप जितनी जल्दी सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो आपके वो रिज्यूमे में एक प्लस पॉइंट ऐड करता है, एक एडवांटेज ऐड करता है, ताकि आप उसे मतलब उसका पॉजिटिव एडवांटेज ले सके आप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली क्या है कि देखो, अगर आप देखोगे कि AZ900 फंडामेंटल जो है ये होता क्या है, ये एक सबसे पहले इनिशियल पाथ है सर्टिफिकेशन का, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराती है। अगर आप अज्योर की फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको AZ900 करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल बेसिक कंपोनेंट है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट है बेसिकली। इसमें प्रैक्टिकल बहुत कम होता है, आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने को ज़्यादा मिलेगा ना कि ज़्यादा करने को। आपको यहाँ पे सीखने को ज़्यादा मिलेगा ना कि उसको प्रैक्टिकल करने का। प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत है। तो अगर आप देखिए, जब आप AZ900 का सर्टिफिकेशन के लिए जब टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तो वो उसमें जो वेटेज होता है, जो मतलब उसका जो टोटल सपोज करो 100 मार्क्स है, ठीक है, तो उसमें ये जो है इसका जो है 25% जो होगा, ये 3 मेन टॉपिक हैं AZ900 के। इन्हीं तीनों टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स और हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्लाउड कॉन्सेप्ट का जो है 25 से 30% होगा, अज्योर आर्किटेक्चर और सर्विस जो है 35 और 40% तक होगा, और अज्योर मैनेजमेंट की आप जब पढ़ाई करोगे और गवर्नेंस की पढ़ाई करोगे तो 30 to 35% आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे। और इसके बाद अगर आप देखा जाए तो जो बेसिकली अगर आप ये जानना चाहते हो कि 23 में क्या था और 24 में क्या है, अब 23 में देखो सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे सेम है। मैंने आपको बताया क्लाउड कॉन्सेप्ट होगा, आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट होगा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जहाँ चेंजेस हैं वो हैं, जैसे पहले अगर आप 23 का अगर आप देखोगे, जो कि जनवरी से पहले का जो अज्योर का जो सिलेबस था, उसमें जो क्लाउड सर्विस का जो टाइप्स हैं और जो अब जो है क्लाउड सर्विस के जो टाइप्स हैं उसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं। देखो, क्लाउड सर्विस टाइप तो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो एड ऑन हुए हैं या फिर कुछ अपडेट हुआ है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या चेंजेस किए हैं 24 में आफ्टर जनवरी, जो कि है आर्किटेक्चर में। एक तो क्लाउड कंसेप्ट में हो गया और एक आर्किटेक्चर में आपको यहाँ पे चेंजेस मिलेगा अज्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी में। तो ये माइनर चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो सिर्फ 2 चेंजेस हैं जो कि जनवरी 24 में हुआ है। तो सबसे पहले जो है क्लाउड कंसेप्ट का है, क्लाउड कंसेप्ट के सब पार्ट क्या है, सब टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे उसमें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड आपने पढ़ा ही होगा, तो वो इसमें भी है। फिर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, क्लाउड प्राइसिंग मॉडल, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस के बारे में बताया जाएगा। अगर आप ये डायग्राम देखो तो आप यहाँ पे ज़्यादा समझ पाओगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेनिफिट यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। अब क्लाउड सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या हैं वो इन चारों के सब टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। क्लाउड सर्विस के जो बेनिफिट हैं, डेटा सिक्योरिटी, रिड्यूस कॉस्ट, मोबिलिटी, डिजास्टर, स्केलेबिलिटी, ये हैं। अब यहाँ पे क्लाउड सर्विस टाइप्स होंगे यहाँ पर, IaaS, PaaS, SaaS। तो ये जो है क्लाउड कंसेप्ट में आ जाता है। इसके बाद जो है 35 to 40% में है अज्योर आर्किटेक्चर और सर्विसेज में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो कोर आर्किटेक्चर कंपोनेंट ऑफ अज्योर, इसमें क्या क्या होता है, रीजनल वगैरह आप पढ़ोगे। फिर डेटा सेंटर क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है,
रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम भी लगाया है ताकि आप समझ पाओ कि आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। जैसे अज्योर अकाउंट, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन के बाद उसको रिसोर्स अलोकेट किया जाता है, और सभी जो है रिसोर्स एक ग्रुप बनता है, रिसोर्स ग्रुप बनता है, और हर रिसोर्स ग्रुप में रिसोर्सेस अलोकेट किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है अज्योर कंप्लीट नेटवर्किंग सर्विसेज, कंप्यूट एंड नेटवर्किंग सर्विसेज। इसमें आप बेसिकली क्या पढ़ोगे, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन के बारे में आप पढ़ोगे कि वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन को मैनेज किया कैसे किया जाता है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन होस्टिंग, मतलब वर्चुअल मशीन की होस्टिंग कैसे होती है, वेब एप्लीकेशन उस पर कैसे, विजुअल एप्स कैसे बनता है, डीएनएस हो गया, अज्योर एक्सप्रेस राउट हो गया, पब्लिक प्राइवेट एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ये सब जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पब्लिक प्राइवेट एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये तो इसका हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्विसेज का। इसके बाद आर्किटेक्चर और सर्विस का ही जो है नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट ये स्टोरेज का। स्टोरेज सर्विस क्या होती है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अज्योर स्टोरेज सर्विस। अब यहाँ पे आप स्टोरेज के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि कुछ भी अगर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ऑन क्लाउड है तो वो भी एक स्टोरेज ही है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि क्या स्टोरेज क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोर करोगे, यहाँ पे अज्योर फाइल सिंक क्या होता है, रिडंडेंसी ऑप्शंस, स्टोरेज टियर कितने होते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखो तो ब्लॉक, टेबल, फाइल, क्यू, डिस्क, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ोगे जो कि कंप्यूट होते हैं। ये क्लाउड के ऊपर होता है ये सारा, मतलब ये सारा स्टोरेज जो होता है क्लाउड के ऊपर ही होता है, ये आपका कोई फिजिकल स्टोरेज नहीं होता है। तो अज्योर स्टोरेज सर्विस में आप ये सारी टॉपिक्स पढ़ोगे, ये सारी सब टॉपिक्स पढ़ोगे। इसके बाद आता है अज्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी में। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे कि आपका विंडोज सर्वर में होता है एक्टिव डायरेक्टरी होता है, तो यहाँ पर आप जो है अज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी कैसे मैनेज किया जाता है, सिंगल साइन ऑन क्या होता है, एप्लीकेशन लॉगिन के पर्पस पे क्या यूज़ किया जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड लेस, मतलब जो भी अगर आपने कभी पढ़ा होगा या फिर आप जानते हो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे ओटीपी आना, आपके फ़ोन में ओटीपी आता है तभी आप किसी चीज़ पे लॉगिन करते हो। कंडीशनल एक्सेस क्या होता है, ज़ीरो ट्रस्ट, डेप्थ मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये सब अज्योर पे कैसे होता है ये आप इस पे पढ़ोगे, और ये मैं भी पढ़ूंगा। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो यहाँ पे बेसिकली, तो ये सारा क्लाउड हो गया। एक्टिव डायरेक्टरी जो है ये क्लाउड है, ऑफिस 365 ये भी क्लाउड पे ही है, गूगल, ये सब देख रहे हो आप, ये सारा क्लाउड पे है। तो यहाँ से यूज़र जो है कैसे पासवर्ड रिट्रीव करेगा, उसका यूज़र अकाउंट कैसे बनेगा, तो ये सब जो है क्लाउड पे ही बनेगा, एक्टिव डायरेक्टरी जहाँ इंस्टॉल होगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है अज्योर का, अज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, इसका जो है 30 to 35% होता है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, कॉस्ट मैनेजमेंट इन अज्योर। मतलब कॉस्ट कैसे होता है कि इसमें बेसिकली हम अज्योर का जो क्लाउड होता है उसका हम कॉस्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसका सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है, ऐसे उस सब्सक्रिप्शन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, उसका इनवॉइस, पेमेंट माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, लेन देन, ये सब कैसे होता है ये आपको इसमें पता चलेगा। अज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग टूल क्या होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो ये सर्विसेज जैसे बिलिंग अकाउंट हो गया, इसका सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे वी ए वर्चुअल मशीन का सब्सक्रिप्शन कितना चार्ज होगा, एसक्यूएल का कितना चार्ज होगा, ऐप सर्विसेज, जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराता है अज्योर एप्लीकेशन के थ्रू, उसका कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे इनवॉइस, पेमेंट वगैरह सब आप पढ़ोगे यहाँ पे, और मैं भी पढ़ूँगा। इसके बाद लास्ट है फीचर टूल इन अज्योर फॉर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। यहाँ पे ये सिक्योरिटी मेथड आ गया यहाँ पर बेसिकली एक तरह से। अज्योर ब्लूप्रिंट क्या होता है, अज्योर पॉलिसी क्या होता है, रिसोर्स लॉक क्या होता है, सर्विस पोर्टल क्या होता है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पे दिया है, इसको मैं इधर कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे डेवलपर हो गया, ऑपरेशंस, डेवलपर ऑपरेशंस का पार्ट होता है, फिर ये सारे इसके ये आगे जाके आगे का काम करेगा। यहाँ पे पॉलिसीज़ क्या होंगी उसकी, ब्लूप्रिंट्स मतलब उसका मैप क्या होगा, फ्लो ऑफ मैप क्या होता है, मैनेजमेंट ग्रुप्स का वही मैनेजमेंट यानी रिसोर्स मैनेजमेंट के टाइप्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसे 1 by 1 पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
और जैसे जैसे मैं ये पढ़ता जाऊँगा मैं वैसे वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे, क्योंकि वन गो में पढ़ना जो है आसान नहीं होता है कोई भी टॉपिक को। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक कवर करूँगा और मैं जैसे जैसे समझूंगा वैसे वैसे मैं आपके लिए एक वीडियो भी शेयर करता जाऊँगा इस चैनल पे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप जरूर एक बार चेकआउट करें। ओके, इसके बाद जो है फीचर टूल फॉर मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट अज्योर रिसोर्सेज, ये थर्ड पार्ट का ही है, ये आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। इसी का है ये अज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का। ये दो टॉपिक मैं बताना भूल गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे अज्योर पोर्टल, बेसिकली हम उस पोर्टल के बारे में स्टडी करेंगे। अज्योर क्लाउड शेल, जैसे पावर शेल होता है तो इसका कैसे होता है अज्योर क्लाउड शेल, इंक्लूडिंग अज्योर CLI, अज्योर पावर शेल हो गए यहाँ पे, अज्योर रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट, ARM टेम्पलेट्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या होगा, हम आगे जो सर्टिफिकेशन करेंगे और आगे जो हम अज्योर में जब डीपली हम काम करेंगे तो इन सब का क्या काम होगा। फिर मॉनिटरिंग टूल आता है यहाँ लास्ट में, अगर आप देखें मॉनिटरिंग टूल इन अज्योर, जिसमें अज्योर सर्विस हेल्थ, अज्योर मॉनिटर इंक्लूडिंग लॉग एनालिटिक्स, मॉनिटर अलर्ट, एप्लीकेशन इनसाइट, ये सब। तो ये सब हम टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ कि मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ाई करूँगा वैसे वैसे, जैसे मैं तो ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ अज्योर पे, लेकिन जैसे जैसे मैं इन सब चीज़ों के बारे में अभी पढ़ूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे और सीखने का मन करेगा, क्योंकि अभी मैंने इतना नहीं कोई काम किया इन सब चीज़ों पे जितना यहाँ पे पढ़ने को बताया जा रहा है। तो एक बार मैं दोबारा बता देना चाहूँगा, मैं जो है डेली लगभग कोशिश करूँगा कि एक वीडियो शेयर करूँ जैसे जैसे मैं सीखूँगा। और हाँ, इस वीडियो में MCQ, मैं हर टॉपिक पे MCQ शेयर करूँगा, ताकि कोई भी वीडियो आप पढ़ो तो उसके साथ MCQ हो, और ये जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होंगे वही मैं सिर्फ शेयर करूँगा आपके साथ। तो बेस्ट ऑफ लक and thank you for being part of this video, and please do subscribe if you want to see my upcoming videos on Azure 900. Thank you very much.